नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। लालू परिवार में दो भाइयों का शीत युद्ध अब प्रत्यक्ष युद्ध में बदलता दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख को दिल्ली में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाकर तेजप्रताप यादव ने संकेत कर दिया है कि वह अब पर्दे में रहकर नहीं बल्कि सामने आकर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आरोप इशारों में लगाए गए हैं, लेकिन संकेत साफ है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मीसा भारती मुख्य निशाने पर हैं। सुलह के लिए उन्होंने पहले 5 गांव की मांग की थी। नहीं मिला तो राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज करते हुए इसका इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। अब दोनों पक्षों को पार्टी के नए नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अंतिम हल निकालने के लिए कहा है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि चिराग या पारस दोनों पक्ष में से किसी को भी लोजपा के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों गुट अंतरिम उपाय के रूप में नए नाम और चुनाव चिन्ह अपने उम्मीदवारों को आवंटित कर सकते हैं। आयोग ने दोनों गुटों को 5 नवंबर तक अपने दावों के समर्थन में पक्ष रखने और दस्तावेज पेश करने को कहा है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्चे पक्के इलाके में सातिर चोरों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर लगभग 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। सीसीटीवी को खंगालने की कवायद की जा रही है। बताया गया है कि शनिवार की देर रात चोर एक्सिस बैंक के एटीएम में घुस गए। इसके बाद गैस कटर मशीन से काटकर कैश बॉक्स की चोरी कर ली। कर्मियों द्वारा करीब 25 लाख का आकलन किया जा रहा है, मगर मिलान के बाद सही राशि का पता चल पाएगा। पुलिस का कहना है कि एटीएम लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इसलिए आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। भागलपुर के सनहोला थाना क्षेत्र के भूरिया में प्रेमी के शादी करने से इनकार करने पर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका शंकर मंडल की 17 वर्षीय पुत्री निशा बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड टूट गया है। महज 8 घंटे में 18 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। खराब मौसम के बाद भी लोग बारिश में भीग कर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं और कोरोना से आज़ादी का टीका लगवाया। 18,98,073 लोगों ने टीका लगवाया है। सीतामढ़ी में पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल नानपुर थाना क्षेत्र में मुखिया समर्थक डीजे बजा रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुखिया समर्थकों को डीजे बजाने से रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा लेने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकले हैं। लगातार वर्षा होने के कारण पटना, नालंदा और नवादा जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़क मार्ग से निकले सीएम के काफिले को कई जगहों पर पानी से होकर गुजरना पड़ा। वैशाली के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में पंचायत चुनाव हार जाने के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जहां दोनों पक्ष इस कदर भिड़ गए कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसमें 5 महिला समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि चुनाव में चाचा अजय और भतीजे ने वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव में खड़ा हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली और दोनों ही चुनाव हार गए। धनबाद बैंक मोड़ ओवरब्रिज का भविष्य अब महज कुछ घंटे बाद तय होगा। अगर ओवरब्रिज 75 से 80% तक अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है तो अगले 20 वर्षों तक यह चलने की हालत में रहेगा। ऐसा ना हुआ तो ब्रिज को बंद करना पड़ सकता है। इसका विकल्प तलाशना होगा।
धनबाद समेत झारखंड के सभी जेलों में अब हर अंदर जाने वाले व्यक्ति व लगेज की स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग से जेल में तैनात सिपाही, कर्मचारी और अधिकारी को छूट नहीं मिलेगा। इसका निर्देश जेल आईजी मनोज सिंह ने हर जेल के अधीक्षक को दिया है। प्रतिदिन कितनी स्कैनिंग हुई, इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जेल अधीक्षक आईजी को देंगे। जेल आईजी मनोज कुमार के अनुसार जेल में ड्यूटी करने वाले सिपाहियों की मदद से भी जेल में बंद अपराधियों तक मोबाइल व दूसरी अन्य वस्तुएं आसानी से पहुंच जाती है, जिससे जेल के अंदर से अपराध का खेल चलता रहता है। इस नियम को लोग लागू करने के बाद जेल के अंदर अपराध पर लगाम लगेगा। धनबाद आईएसएम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। मौके पर एनजीओ के प्रतिनिधि ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने और हर व्यक्ति को डोज मुहैया कराने के उद्देश्य से निजी कंपनी को वैक्सीनेशन का कार्य सौंपा गया है। केयर इंडिया झारखंड में 6 जिले में ये वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज की है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इसको और बूस्ट किया सके, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा जा सके। और इस सेंटर का जो आईएसएम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लक्ष्य रखा गया वो 900 से ऊपर पर डे रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोविशील्ड वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज दोनों चल रहे हैं और ऑन स्पॉट हो रहा है। तो ये समस्या खत्म हो गई कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर ये नहीं है, जो भी आएगा हम उसको रजिस्टर करके उसको वैक्सीन देंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब एक तरह से जो है आम लोगों के लिए सरल और सुगम बनाने की कोशिश की गई है ताकि भीड़ ना हो। मैक्सिमम काउंटर बनाए गए, यहाँ पे 4 से 5 काउंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में भी 5 से 6 अलग अलग काउंटर बने हैं जहाँ 2-2 नर्सेज बैठी हुई हैं। तो उसमें भीड़ को लोगों का समय बचे और आसानी से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। केयर इंडिया इसके लिए प्रयास कर रही है और झारखंड के 6 जगहों पर ये कर रहे हैं हम लोग। एक मेरा कैंप का आयोजन किया गया जिस तरह से रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में चल रहा है केयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, धनबाद में भी इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ प्रतिदिन का लक्ष्य हम लोग 900 से ज़्यादा का रखे हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, आप आइए, आधार कार्ड अपना पहचान पत्र लेके वैक्सीन लीजिए आराम से। मैक्सिमम कवरेज हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि दुर्गा पूजा नज़दीक है, सब लोग भीड़ में जा रहे हैं, सब लोग वल्नरेबल हो गए। तो उसके बचाव के लिए पहला डोज ज़रूरी है, जिनका सेकेंड डोज भी हम लोग यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों ऑन स्पॉट हम लोग ने यहाँ पर। वैक्सीनेशन को लेकर जो है कितनी कैंप लगाई गई, कितने बूथ बनाए गए साइट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने के बाद अब अन्य लोगों से पूछताछ शुरू की है। टीम ने साहिबगंज के दहला निवासी कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा से पूछताछ की। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर थाने के करमदाहा के समीप मंझलाडीह में मालवाहक पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई व आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस वहां पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग यात्री बस से जख्मी को अस्पताल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में स्लैग लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हाईवा का अनियंत्रित होने का आभास होते ही चालक कूदकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर हाईवा द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारी गई है उससे कुछ दूर पहले हाईवा पलट गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा व खूंटी में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संथाली, हो, मंडारी, कुरुक और खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषा में पढ़ाई होगी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।